दायरे की झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। झारखंड में 24 घंटे के भीतर 2507 नए मामले सामने आए, जबकि 60 मरीजों की मौत हो गई। 16 मई को रांची में कुल 292 पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके साथ ही झारखंड में कुल 3,18,009 पॉजिटिव केस कुल हो गए हैं। वहीं 33,524 मामले सक्रिय हैं। राज्य में अब कोरोना से 2,79,946 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि झारखंड में अब तक कुल 4,539 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। झारखंड में लगातार कोरोना का कहर जारी है। आपको बता दें, अब तक झारखंड में कुल 4,539 संक्रमितों की मौत हो गई है और इसके साथ ही राज्य में अब तक 2,79,946 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। तो आपको बता दें, झारखंड में कुल 3,18,009 पॉजिटिव केस हैं, वहीं 33,524 मामले एक्टिव हैं और राज्य में अब तक 2,79,946 मरीज ठीक हो चुके हैं। और हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए रांची से कुमार चंदन और कामरान लाइव जुड़ गए हैं। कुमार चंदन, आपके पास आऊंगी। लगातार जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह था उसमें देखा गया कि लगातार जो है आंकड़ों में गिरावट आई, तो कहीं ना कहीं अच्छे संकेत कहे जा सकते हैं इसको। देखिए, बिल्कुल जो डॉक्टर्स भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, वो इस बात को मानते हैं कि जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू हुआ, सख्ती से लागू हुआ, उसका असर कोरोना पे जो ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे, वो उसी का असर है। लेकिन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स अभी भी लोगों से सलाह दे रहे हैं कि वो ये ना मान ले कि अगर संक्रमण पे ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब कि संक्रमण चला गया है। खतरा और डर अभी भी बना हुआ है और लोगों को संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए जो भी संभव और कारगर कदम उठाने की जरूरत है वो उठाएं। सरकार के गाइडलाइन का पालन करें, संक्रमण वाले जगहों पे लोग जाने से बचें। ऐसे अभी डॉक्टर की सलाह लगातार लोगों को है, लेकिन कुल मिलाकर सरकार के जो गाइडलाइंस है, सरकार की जो सख्ती है और उसका असर कोरोना संक्रमण के चेन पे दिख रहा है। जो मौत के आंकड़े हैं वो कम हुए हैं। राजधानी रांची के आंकड़े 250 के आसपास अगर हैं तो ये संकेत देते हैं कि संक्रमण के चेन पे ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। लोगों को और सख्ती से इसके पालन की जरूरत है ताकि इसको पूरी तरह से रोका जा सके। बिल्कुल चंदन, आप हमारे साथ बने रहिए। कामरान भी बने हुए हैं। कामरान, लगातार जो बात कही जा रही थी ई पास की, उसको देखा जा रहा है लोगों को लेकर बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति है। लोग परेशान है बहुत ज्यादा ई पास को लेकर। कहा जा रहा है जो साइट है वो भी हैंग कर गई थी और उसके बाद ये बात भी सामने है कि जो नए पोर्टल हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो क्या कुछ जानकारी आपके पास ई पास को लेकर? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जो चौथा फेज़ है, इसमें अगर किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलना है तो उसे ई पास की ज़रूरत होगी और ई पास की व्यवस्था काफ़ी सरल की गई थी। लेकिन जो संख्या है लोगों की ई पास के लिए, ई पास लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या थी, इसीलिए कई बार साइट जो है वो जैम चल रहे थे, सर्वर काफ़ी स्लो चल रहे थे। लेकिन अब जो है व्यवस्था बेहतर हुई है, पहले के बनिस्बत अब ई पास काफ़ी संख्या में बन रहे हैं। हम एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। अरगोड़ा चौक की ये तस्वीर है। अमूमन जब ई पास के पहले दिन यानी 16 तारीख को जब से ई पास की ज़रूरत थी तो सड़कों पर गाड़ियां बहुत कम चल रही थी क्योंकि लोगों को ई पास नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो पहले की बनिस्बत यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि गाड़ियों की संख्या ज़्यादा है क्योंकि अब ई पास कहीं ना कहीं बनाने में लोगों को सुविधा हुई है। लेकिन साफ तौर पर जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो सड़क पर पूरी तरीके से मुस्तैद है कि अगर जो भी व्यक्ति बगैर ई पास के सड़कों पर निकल रहा है तो उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जा सके, इसलिए लगातार चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ई पास की व्यवस्था को की गई है ताकि जो लोग घरों से बाहर निकलना चाहते हैं किसी ज़रूरत के तहत, उन्हें किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। लेकिन इसमें ई पास में कहीं ना कहीं अगर कोई लोग बगैर ज़रूरत के सड़क पर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। इसीलिए पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो लगातार सड़कों पर मुस्तैद है और चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल कामरान, आप हमारे साथ बने रहिए। कुमार चंदन भी बने, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। चंदन, झारखंड में किस तरीके से दूसरी लहर ने कहर मचाया, अब तीसरी लहर की बात भी सामने आ रही है, तो झारखंड तीसरी लहर को लेकर कितना तैयार है?
देखिए, तीसरी लहर से पहले अभी हमारी बात हो रही थी रिम्स में जो ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज है और क्रिटिकल कोविड केयर के पेशेंट्स को देखते हैं डॉक्टर भट्टाचार्य, उनका कहना था कि दूसरी लहर में ही जिस तरह से दवाइयों के इस्तेमाल हुए हैं या बाकी जो परिस्थितियां हुई है और ब्लैक फंगस अभी आगे लोगों को और परेशान करने वाला है, जो ब्लैक फंगस की शिकायतें हैं वो धीरे धीरे और बढ़ेगी। तो ये निश्चित तौर पे पहले तो ब्लैक फंगस की शिकायत परेशान करने लगा है अब लोगों को, उसकी दवाइयों से लेकर बाकी चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। डॉक्टर ये भी बता रहे थे कि चूंकि मार्केट में उसकी दवाइयां इसलिए नहीं है क्योंकि उस तरह के बीमारी आते नहीं थे, और आते नहीं थे तो स्टॉकिस्ट से लेकर दवा दुकानदार उस तरह की दवाइयों को रखते नहीं थे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। अब अचानक से झारखंड में भी ब्लैक फंगस के केस दिखने लगे तो उसकी दवाइयों की जरूरत हुई। जिस रफ्तार में केस सामने आ रहे हैं उस रफ्तार में दवाइयों की उपलब्धता हो नहीं पा रही, इसलिए मरीजों को परेशानी हो रही, उनके परिजनों को परेशानी हो रही है। और तीसरी लहर को लेकर तो चिंता है ही। तीसरी लहर में जिस तरह से बातें सामने आ रही कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक होने वाला है, तो तीसरी लहर में बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जो बेहतर व्यवस्था हो सकते हैं उस पे सरकार को फोकस करना होगा और सरकार उस दिशा में कदम बढ़ा भी चुकी है। हालांकि बच्चों से जुड़े जो इक्विपमेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी बड़ी संख्या में ऐसे में जरूरत पड़ेगी, तो उस पहलू पे भी फोकस करके काम करना होगा। यानी अभी से सरकार को दूसरी लहर और तीसरी लहर दोनों को साथ लेकर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल चंदन, बिल्कुल। कामरान बने हुए हैं। कामरान, आप ग्राउंड जीरो पर हमेशा मौजूद रहते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, आप अस्पतालों में जाते हैं, तो आप क्या कुछ देख पाते हैं? जो स्थिति है वो वैसी की वैसी बरकरार है या फिर कुछ सुधार भी देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर स्थितियों का आकलन किया जाए तो वो आंकड़ों से बेहतर आकलन नहीं किया जा सकता। यानी आंकड़े बेहतर हैं, हालांकि संक्रमण का जो दायरा है, जो संक्रमण के मरीज़ हैं, संक्रमित मरीज़ हैं, उनकी संख्या अभी भी बरकरार है, लेकिन पहले के बनिस्बत इस संख्या में काफ़ी कमी आई है। अगर राजधानी रांची की बात करें तो शुरुआती दिनों में साफ तौर पर 1000 से ज़्यादा यानी तकरीबन 1500 संक्रमित मरीज़ों की पहचान की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से वक्त गुजरा और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जो पहला फेज़ शुरू हुआ, उसके बाद चीज़ें कहीं ना कहीं कंट्रोल में आती हुई नज़र आईं। आज चौथा फेज़ चल रहा है और तमाम नियमों को सख्त किया गया है। बगैर ज़रूरत घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी है। अगर बगैर ज़रूरत कोई घर से बाहर निकलता है और उसके पास ई पास की व्यवस्था नहीं है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। एपिडेमिक एक्ट के तहत उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है। लेकिन अब जो संख्या है वो 400 से तकरीबन पहुंच चुकी है, यानी राजधानी रांची में 400 के करीब संक्रमित हर रोज़ पाए जा रहे हैं। तो ये आंकड़े जो हैं वो ज़्यादा तो हैं, लेकिन पहले की बनिस्बत कहीं ना कम है, कहीं ना कहीं बिल्कुल कम नज़र आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जो चौथा फेज़ है उसमें असर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोगों को जागरूक होने की है, क्योंकि लगातार सरकार ये कह रही है कि संक्रमण का चेन अगर तोड़ना है तो घरों में रहने की ज़रूरत है। लेकिन अगर घरों से बाहर लोग आते हैं तो उसके लिए ई पास की व्यवस्था की गई है। तो तमाम गाइडलाइंस का अगर पालन हर इंडिविजुअल करता है तो कहीं ना कहीं संक्रमण के चेन को तोड़ने में एक कामयाबी हम कह सकते हैं कि झारखंड हासिल कर लेगा। तो उसके लिए लोग सरकारी आदेश का पालन करना और लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है। जी कामरान, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुमार चंदन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी